अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम जा रहे हैं, ईमान का यूनिफ़ॉर्म लेना है, हमने उसके शूज़ लेने हैं, स्कूल बैग लेना है और उसकी कुछ छोटी-मोटी चीज़ें जो रहती हैं वो लेनी है, क्योंकि इंशाल्लाह कल से ईमान स्कूल जाएँगे। तो इसलिए हम रेडी हो रहे थे, हमने कहा कि जाके ले आएँ ईमान की चीज़ें, और ताकि सारी चीज़ें इसकी कंप्लीट हो जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो ताकि कल से ईमान जो है वो स्कूल जाना स्टार्ट करे अल्लाह का नाम लेके। तो बस ईमान रेडी हो चुकी थी, बस थोड़ा वेट कर रहे थे बाबा का कि बाबा आएँ ईमान के, तो फिर हम जो हैं वो निकलें ताकि ले आएँ। शाम हो गई है तो ज़ाहिर है शाम के टाइम यहाँ पे रश भी काफ़ी हो जाता है। तो बस उन्हीं का वेट हो रहा था, तो अब देखते हैं कि अल्लाह करे कि हमें चीज़ें ईज़िली मिल जाएँ। तो ये हम मॉल पहुँच चुके थे, तो यहाँ मुझे ये हेड नज़र आई, तो ईमान को भी काफ़ी अच्छी लगी। कहती मम्मा देखें कितनी बड़ी, जितनी गर्मी होती है तो देखिए इस तरह की होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, आपको अगर पसंद है आपने लेनी है? तो कहती नहीं, इस तरह की चीज़ें इसको पसंद नहीं आती हैं, तो बस देख के ही जो है ना हो जाती है कि हाँ बस ठीक है, अच्छे हैं। ये फ्लावर्स थे, काफ़ी अच्छे मुझे लग रहे थे, कलरफुल से, आर्टिफिशियल थे लेकिन अच्छे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे देखने में। और बहुत वैरायटी थी यहाँ पे, काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और सबसे जो अच्छी चीज़ें लगी हैं जो अभी आपको नीचे नज़र आएँगी, ये देखेंगे पूरा इन्होंने बनाए हुए थे, बिल्कुल ओरिजिनल देख के फ़ील हो रहा था। आप वॉल पे लगाएँ, आप नीचे रखें कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये देखें छोटे-छोटे से, ये भी बड़े खूबसूरत थे, काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी अच्छे लगे कि जहाँ पे इस तरह के फ्लावर्स या इस तरह चीज़ें हों तो आप खुद ही अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ जाते हैं ना, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी ही वैरायटी थी और अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छी थी। तो ये देखें, ये सारे बहुत ही, तकरीबन सारे ही मुझे अच्छे लगे। तो ये देखें, ये नीचे इस तरह से ये बास्केट्स थी, और ये सारे, ये एक बास्केट थी, ये मुझे अच्छी लगी ना, मैंने कहा कि ये ड्रेसिंग पे आप इसको रखें, ब्रशेज़ वग़ैरह इसके अंदर डाल के आप रख सकते हैं, किचन की शेल्फ़ पे आप रख सकते हैं स्पून वग़ैरह डाल के। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इसमें साइज़ था छोटा और बड़ा भी था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी ही खूबसूरत। तो इस टाइप की चीज़ें थी, काफ़ी अच्छी थी। फिर हम ऊपर वाले डिपार्टमेंट में गए, हमने कहा कि जाएँ, जिस काम के लिए आए हैं ज़ाहिर-सी बात है वो करना है। तो इनके बाबा ने भी कहा कि जो लेना है, जो ज़रूरी है पहले वो ले लो, बाकी चीज़ें जो फ़ालतू फ़ज़ूल, उनके लिए तो ये चीज़ें फ़ज़ूल हैं, तो इन पे टाइम वेस्ट ना किया जाए। तो बस ऊपर डिपार्टमेंट में हम आए, हमने कहा इसका देखें, यूनिफ़ॉर्म भी देखें और इसका बैग वग़ैरह वो भी देखें। यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि यहाँ पे स्कूल यूनिफ़ॉर्म हो या उस तरह से हों। तो ये जो इनका गारमेंट्स का एरिया था, यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, बस यही गारमेंट्स की यही शर्ट्स वग़ैरह इस तरह की चीज़ें थी। तो मुझे तो नज़र नहीं आए। यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं, स्पेसिफ़िक शॉप्स होती हैं यूनिफ़ॉर्म की, वहाँ से आपको हर हर स्कूल का हर तरह का यूनिफ़ॉर्म मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यहाँ पे भी स्कूल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन एक अलग सा होना चाहिए। अगर चलिए आप अलग से नहीं, कहीं पे शॉप है, अगर जो भी यहाँ पे मॉल्स वग़ैरह हैं, उनके अंदर एक एरिया होना चाहिए जहाँ पे तकरीबन सारे स्कूल्स के यूनिफ़ॉर्म, उनसे रिलेटेड हर चीज़ आपको ताकि मिल जाए। तो ये बड़ा ही मसला मुझे यहाँ पे जो आज लगा ना, मैं यकीन करें कि गुस्सा भी बहुत आ रहा था, थक भी बहुत गए थे। तो ये देखिए, ये मुझे नज़र आ गए छोटे-छोटे शूज़ और ये कैप, छोटी-छोटी बेबीज़ के लिए। मुझे तो फिर और चीज़ें ही नज़र आ रही थीं, वो चीज़ें तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी जो स्कूल के लिए थी। तो ये देखिए, ये सारी टी-शर्ट्स वग़ैरह इस तरह की ही चीज़ें यहाँ पे थीं, और यूनिफ़ॉर्म का हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था।
ये देखें भाई, खुशी से आओ लेकिन क्या मिलेगा यहाँ, यूनिफॉर्म का तो कुछ भी नहीं है, बस यही ढूंढी जाओ ढूंढी जाओ ढूंढी जाओ। तो ये देखें, यहाँ पे भी ये दोबारा से ये हेड यहाँ पे थी, ये दोबारा से ईमान को मैंने कहा ईमान आओ ट्राई तो करो, देखो कि बहुत अच्छी बड़ी खूबसूरत लग रही थी और बड़ी क्वालिटी भी बड़ी इनकी ज़बरदस्त थी, अच्छी थी, लेकिन मैंने ली नहीं मैं, क्योंकि मेरी ईमान फिर पहनती नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं लेने का। ये देखिए इसके ऊपर वो कितनी खूबसूरत लग रही है, इस तरह की कोई शर्ट टी शर्ट के साथ या फ्रॉक के साथ, तो किस तरह से एक रॉयल लुक आती है ना अगर आप ये पहन लें और कर लें। लेकिन नहीं जी, हमारी ईमान को कहाँ शौक़ है इन चीज़ों का, ना लग रहा होगा, देखा तंग पड़ी हुई है, बस नीचे अल्लाह के मम्मा को कैसे मैं बोलूँ। तो बस जिस काम के लिए आए वो तो हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा आए हैं तो फिर सारा कुछ ही देख लें। तो लेकिन वो बहुत ज़रूरी था यूनिफ़ॉर्म इसका और वो चीज़ें लेनी, लेकिन नहीं मिल रहा था। तो ये देखें सारा तो हमने देख लिया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था स्कूल के हिसाब। ये सॉक्स थी यहाँ पे और बाकी ये देखिए सब ट्राउज़र्स वगैरह, ये बस यही इस तरह की चीज़ें थी। तो ये जी ये नज़र आए जी हमें यूनिफ़ॉर्म, लेकिन जी ये यूनिफ़ॉर्म पाकिस्तानी यूनिफ़ॉर्म नहीं थे, ये पता नहीं कौन से स्कूल का यूनिफ़ॉर्म है। ये इनके साथ ये ट्राउज़र थे और ये स्कर्ट ये थे और ये टाइट्स वो थी, ये तो नहीं चलनी थी क्योंकि ट्राउज़र चाहिए था। तो ये ट्राउज़र मुझे एक ये मिला, लेकिन ये थोड़ा-सा मुझे कोई अच्छी इसकी क्वालिटी नहीं लगी और इसका ये नीचे से बहुत खुला भी था। तो मैंने कहा कि नहीं ये तो नहीं सही, और साइज़ काफ़ी मुझे ये बड़ा लग रहा था। तो ख़ैर मैंने फिर नहीं लिया, मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, मैंने कहा देखते हैं फिर कहीं और जहाँ से मिल जाए यूनिफ़ॉर्म जो है। फिर हमने वो भी नहीं लिया इसका ट्राउज़र। तो फिर ये भी किसी स्कूल का यूनिफ़ॉर्म था या क्या, आई डोंट नो, बस यही चीज़ें थी, लेकिन उस तरह से नहीं था जिस तरह से यूनिफ़ॉर्म होने चाहिए। तो ये स्कार्फ़ वगैरह थे यहाँ पे, ये बांग्लादेशी स्कूल का है और ये इस तरह से स्लैश चाहिए थी, स्लैश नहीं थी, सिर्फ़ ये इस तरह से स्कार्फ़ थे। तो स्कार्फ़ तो ईमान ने लेना नहीं था, स्टॉलर जिसे आप कह लें वो चीज़ थी। और ये यूनिफ़ॉर्म की, क्योंकि पाकिस्तानी स्कूल का ये यूनिफ़ॉर्म नहीं है, उनकी ग्रीन शर्ट और वाइट ट्राउज़र या शलवार है, तो नहीं मिला, बस ये यूनिफ़ॉर्म था और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर हम आए यहाँ पे जहाँ पे ये पेंसिल्स वगैरह स्टेशनरी की चीज़ें थी। तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि चलें मुझे पेंसिल्स चाहिए, पेंसिल ले लूँ। तो फिर हमने कहा कि चलो आप ले लो, आपको जो भी पसंद है, जो भी आपने लेनी है। तो बस ये दोनों बाबा और बेटी अब यही बहस हो रही थी, बाबा कह रहे थे ये वाली ले लो, बेटी कह रही थी कि वो वाली बाबा। बस इन दोनों से डिसाइड नहीं हो रहा था कि ये लें कि वो लेना। तो अब देखते हैं कि बाबा जीतते हैं कि बेटी जीतती है, कौन से वाला ये लेते हैं। तो दोनों ही अच्छी थी, लेकिन जो ईमान चाह रही थी उसमें पीसेस कम थे और जो बाबा कह रहे थे उसमें पीसेस ज़्यादा थे। क्वालिटी वाइज दोनों ही अच्छी थी और उसमें रेज़र और शार्पनर भी थी जो बाबा कह रहे थे। तो अब देखते हैं कि कौन सा लेते हैं। ईमान उसी पे बाज़िद थे कि बाबा यही वाला लेते, लेकिन अब देखते हैं कि बाबा कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं ईमान को। तो फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि कौन सी वाली ली थी। तो बस ये आगे ये सारी स्टेशनरी वगैरह ये सारी थी, ये सारी ग्लू वगैरह कलर्स थे और ये सारा कुछ इस तरह से यहाँ पे सारा कुछ था।
यहाँ पे ये आगे ये देखें, ये बॉक्सेस मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ऐसे था जैसे संदूक नहीं होते उस तरह से। ये देखें, ये सारे बॉक्सेस थे, इसमें साइज़ेस भी थे, छोटे बड़े अच्छे थे। कंटेनर्स कुछ भी आप इसमें रखना चाहें रख सकते हैं। ये मैं खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं खुला, क्योंकि एक हाथ था तो एक हाथ से थोड़ा सा मुझे हो रहा था तो मेरे से नहीं खुला। तो ये अच्छे थे। और फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये कैंडल्स वगैरह थी यहाँ पे, और काफ़ी ख़ूबसूरत थी कैंडल्स। पूरे पूरे पैक थे, गिफ्ट पैक अगर आप किसी को देना चाहें तो वो थे। और काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे कैंडल्स जो थी वो थी, स्टैंड्स के साथ भी थी। ये देखें, गोल्डन में और ये सिल्वर में गिफ्ट पैक के तौर पे अगर आप लेना चाहें तो ये देखें, ये कैंडल्स ये थी। अच्छा लगता है आपकी डाइनिंग टेबल पे रखी हुई हों और इस तरह से रात के टाइम अगर आप इनको लगाएं तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ये सारे यही थे, रैपिंग पेपर्स थे ये नीचे। और बस ये इस तरह की ये चीज़ें थी यहाँ पे, ग्लू वगैरह, और ये इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें थी। ये पाउचेस वगैरह थे यहाँ पे, तो फिर ये वाले पाउचेस नहीं लिए क्योंकि ये ईमान यूज़ कर चुकी है। तो फिर ये वाले मैंने भी कहा, मैंने कहा ईमान ये वाले नहीं लेना, एक तो ये जगह भी बहुत बैग में लेते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे यही वैरायटी थी पाउचेस वगैरह की, और कोई ज़्यादा ख़ास तो नहीं थी यहाँ पे, बस यहाँ पे यही थे। तो बस यहाँ से भी हमें इसके यूनिफ़ॉर्म के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो सिर्फ़ हमने इसकी वही ली। फिर वहाँ से हम निकले, या फिर हम अगले मॉल में आए। साथ ही साथ नहीं था, काफ़ी फ़ासला था। हम आए और बहुत तंग भी हो रहे थे कि अभी तक नहीं मिला, जो चीज़ें लेनी थी वो तो हमें मिली नहीं हैं और लेनी भी बहुत ज़रूरी थी। बस यहाँ पे इंटर हुए तो यहाँ पे भी वही गारमेंट और वही सारा सामान था, यूनिफ़ॉर्म वगैरह तो कुछ नहीं था। और ये जी सर्दियों का, यानी कि यहाँ पे तो न्यू वैरायटी सर्दियों की, विंटर की आ चुकी थी। कहने को तो यहाँ पे सर्दी नहीं होती, कहते तो यही है कि यहाँ पे ठंड नहीं होती, तो लेकिन ये जैकेट्स वगैरह और यहाँ पे ये सर्दियों का सामान देख के तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पे सर्दी तो उस लेवल की होती है जैसे कश्मीर लेवल की, और उसकी। तो ये देखिए यहाँ पे ये ट्राउज़र वगैरह थे। तो बस इनमें से फिर मुझे साइज़ एक मिला ईमान का, तो मैंने ट्राउज़र ले लिया, मैंने कहा ले लूँ। यहाँ से मैंने और आगे के लिए रिस्क नहीं लिया क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था, साइज़ का इशू आ रहा था। तो फिर इसमें जो था वो मैंने, एक मसला वही था कि इसका नीचे से जो है वो पंजा बहुत ही बड़ा था, लेकिन साइज़ पूरा था। मैंने फिर ले लिया, मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, सिलाई लगा लेंगे तो ले लेते। तो ये ट्राउज़र फिर मैंने इसका ले लिया था। यहाँ से मैंने फिर रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा चलो ट्राउज़र, यहाँ पे इस तरह से यूनिफ़ॉर्म मिलते हैं कि ट्राउज़र अलग मिल रहे हैं, शर्ट्स आपको अलग लेनी पड़ रही है। ये यूनिफ़ॉर्म ही थे, ये जो अरबियों के होते हैं ना, जो ऊपर से नीचे तक पहनते हैं, तो वो। और ये देखें जनाब जी, ये जैकेट्स, और ये देख के तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे मरी या कश्मीर जैसी सर्दी होती है कि इतने गर्म और इस तरह के जैकेट तो थे अच्छे। लेकिन ये तो फिर अगर जिस तरह हिसाब से कहते हैं कि यहाँ पे सर्दी नहीं होती, तो फिर उस हिसाब से तो यहाँ पे ये यूज़ कहाँ होते होंगे। लेकिन अब क्योंकि हमारा फ़र्स्ट है, हम देखेंगे फ़र्स्ट विंटर यहाँ पे तो देखेंगे। तो ये कैप शॉल्स वगैरह भी थी और स्ट्रॉलर वगैरह भी थे, काफ़ी अच्छे कलरफुल से थे। तो ये सारा सारा लेकिन हम ढूंढ रहे थे ईमान का यूनिफ़ॉर्म, जो कि हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा था। ट्राउज़र तो मैंने ले लिया था लेकिन मुझे यूनिफ़ॉर्म नज़र नहीं आ रहा था, बाकी सारे यहाँ पे थे। तो ये मुझे अच्छी लगी, टी शर्ट सी थी, टॉप कह लें आप जीन्स के साथ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, खूबसूरत थी। इसमें देखें ये सारे कलर काफ़ी प्यारे कलर, ये स्किन ब्लू, वाइट, पिंक, येलो, बहुत अच्छे कलर्स थे। और ये भी टॉप था, अच्छे थे यहाँ पे ये टॉप वगैरह इस तरह से। ये चीज़ें अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी, डिज़ाइन भी और वो भी। लेकिन मैंने लिए नहीं क्योंकि लेना मकसद सिर्फ ईमान का यूनिफ़ॉर्म और बुक्स और बैग्स वगैरह, बस यही चीज़ें थी।
फिर हम यहाँ पे आए जहाँ पे बैग्स थे, बैग में भी कोई वैरायटी नहीं थी और क्वालिटी भी बस सो ही थी, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं थी। तो बस यही हम देखते रहे कि कौन-सा बैग लें, कौन-सा बैग ना लें, बस समझ ही नहीं आ रही थी, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था उस हिसाब से बैग कि कौन-सा लेना चाहिए। बस फिर हमें एक बैग तो ईमान का पसंद आया, हमने लिया क्योंकि लेना ज़रूरी था, टाइम नहीं था और हम सुबह ईमान ने स्कूल जाना है, तो इसलिए फिर हमने कहा कि बैग लेना ज़रूरी है। अब ईमान को आजकल जो है वो पर्पल कलर बहुत पसंद आया हुआ है, इसकी कोशिश होती है कि हर चीज़ में इसको पर्पल कलर ही चाहिए। तो पर्पल कलर में तो इतना वो कुछ नहीं था, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है हमने स्पेस भी देखनी थी, हमने क्वालिटी भी चेक करनी थी, उस हिसाब से ही बैग लेके देना था। तो लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं था। बड़ा मुझे इस मौके पे तो मुझे अपना पाकिस्तान बहुत ही याद आया कि आपको हर चीज़ वहाँ से हर जगह से मिल जाती है ईज़िली, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है कि इंसान क्या करे। चलें जी, हम घर आ चुके थे तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या शॉपिंग की और क्या कुछ लेके आए। शूज़ तो मैंने ईमान के लिए, फिर ये लिए और तो मुझे कुछ समझ नहीं आई और ना मुझे और उस तरह के स्कूल शूज़ मिले भी नहीं जो बेबी शूज़ उस तरह से होते हैं जो ये पाकिस्तान में भी वियर करती थी। तो वो तो मुझे मिले नहीं, फिर मैंने यही वाले लिए, ये थोड़े से डिसेंट थोड़ी सी लुक आ रही थी कि ये स्कूल शूज़ हैं। तो फिर ईमान को भी यही बेहतर लगे, तो फिर मैंने यही शूज़ जो हैं वो फ़ाइनल किए। उनके बाबा को भी फिर यही अच्छे लगे कि चलो ठीक है फिर यही ले लेते हैं कि कुछ तो मिले ना ले लें, क्योंकि टाइम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हम थक भी चुके थे। एक मॉल फिर दूसरे मॉल फिर तीसरे मॉल और फिर सॉक्स ये ले लिए 5 इसमें पेयर थे, तो क्योंकि वाइट इनके स्कूल में है तो फिर यही ले लिए थे मैंने। 5 पेयर मैंने ले लिए थे इसके शूज़ के साथ मैंने ये। और पेंसिल्स मैं आपको बताऊं कि कौन जीता, जी हाँ जी, इनके बाबा ही जीते और जो इनके बाबा कह रहे थे तो वही वाले पैक लिया पेंसिल्स का। तो काफ़ी अच्छी पेंसिल्स हैं, 30 पेंसिल्स हैं इसमें। तो ज़ाहिर है मेरी बेटी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वेस्ट नहीं करती, तो काफ़ी इसका जो है ये निकल जाएगा, काफ़ी ये निकाल लेगी। तो अच्छी हैं, इसके अंदर रेज़र भी थी और शार्पनर भी इसके अंदर थे और पेंसिल्स के साथ भी रेज़र थी। तो ये वाला जो है वो बैग फिर लिया। प्राइस दोनों की सेम ही थी, लेकिन इसमें क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो ये कलर्स पेंसिल कलर, तो ये लिए 36 कलर्स इसमें है। तो पेंसिल कलर पे ये वाले लिए। ये एक स्केल ये मानने लिया, दूसरे वाला ढूंढ रही थी मेटल का, वो नहीं था तो फिर यही वाला ले लिया। और ये पाउच जी ईमान, ये वाला पाउच फिर इसको लेके दिया। ये थोड़ा सही होता है, इसमें स्पेस भी ज़्यादा होती है, चीज़ें भी आ जाती हैं और फिर डालने के बाद भी इतना हैवी नहीं होता क्योंकि ये लाइट वेट सा ही पाउच होता है। तो हमने कहा इतना हैवी कहाँ उठा के लेके जाएगी। और जी बैग हमने लिया इसके लिए, ये वाला बैग हमने इसके लिए फ़ाइनल किया। तो क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया भी है कि कोई इतनी वैरायटी क्वालिटी इतनी वो नहीं थी, बस यही थोड़ा मुनासिब और अच्छा लगा। अब देखें मुझे हमारी तो यही कोशिश थी कि पार्टीशन डबल पार्टीशन हो, लेकिन सिंगल वाला ही मिला। तो लेकिन देखिए पीरियड्स के हिसाब से ही बुक्स लेके जाएंगी तो पता लगेगा, जब कल इनको मिलेंगी तो फिर उम्मीद तो है कि इसमें बुक्स वगैरह आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला से। तो फिर ये बैग अच्छा लगा, ब्लू में मिला, इसमें नहीं था कलर जो ये चाह रही थी, तो ये इसमें यही कलर में ये अच्छा लग रहा था तो फिर यही लिया। और ये स्टिकी नोट्स जो होते हैं ये इसने लिए, इसको ये ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि ये फिर जो भी होमवर्क या जो भी मिलता है तो ये उसी बुक और उसी पेज पे जो है ये लिख के लगा लेती ताकि इसको याद रहे, ताकि ये भूले ना घर आके जब इसने याद करना हो। तो ये चीज़ें हमने ली, यूनिफ़ॉर्म भी लिया इसका, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो भी जो है इसका मिल गया। लेकिन मुझे बहुत मुझे ये चीज़ देख के हैरानगी हुई कि कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, बेशक मॉल के अंदर ही हो, लेकिन एक साइड होनी चाहिए जहाँ पे तमाम स्कूल्स के यूनिफ़ॉर्म आपको सब कुछ मिल जाए, ईज़िली मिल जाए। आपको हर जगह घूमना ना पड़े, जाना ना पड़े, बहुत मुश्किलात होती हैं बहुत। शायद इस वजह से भी हम लेट हो गए थे, अगस्त में स्कूल
ओपन हुए, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में तो 12 महीने आप जाएँ आपको हर चीज़ मिल जाती है। स्कूल यूनिफ़ॉर्म मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती हैं, हर चीज़ मिल जाती है। तो लेकिन यहाँ पे जो है ना ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि इसके लिए आपको इतना। अब जो मैं आपको मेन चीज़ यहाँ का बताऊँ, यहाँ का थोड़ा-सा मैं प्रोसीजर बता दूँ कि स्कूल की फ़ीस के बारे में, एडमिशन फ़ीस के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चे को एडमिशन लेने के लिए टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक बच्चा टेस्ट पास नहीं करेगा तो उसको एडमिशन नहीं देंगे, चाहे वो एक दफ़ा में रह जाए, दूसरी दफ़ा करेगा, नहीं तो तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। लेकिन टेस्ट क्लियर किए बगैर जो है वो बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ये मस्ट है, ये ज़रूरी है। जब मैं टेस्ट दिलवाने गई थी मैंने ऐसे बच्चे भी देखे थे जो यानी कि चौथी बार, पाँचवीं बार आ रहे थे टेस्ट देने के लिए कि वो टेस्ट में क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो तब तो मुझे थोड़ा-सा डर था कि या अल्लाह ईमान का हो जाए ईमान का, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ईमान फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने क्लियर कर लिया था। तो बाकी दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर आप इनका सेशन स्टार्ट होता है अगस्त से मई, ठीक है? और अगर आप एडमिशन करवा रहे हैं, बेशक आप एडमिशन स्टार्टिंग में करवा रहे हैं, स्टार्ट में जब इनका सेशन स्टार्ट हो रहा है या मिड में करवा रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करवा रहे हैं या जनवरी, फरवरी में आप करवा रहे हैं, फ़ीस इन्होंने अपनी 11 मंथ पूरी लेनी है। अब जिस तरह से ईमान का एडमिशन अब हुआ है तकरीबन दिसंबर भी सितंबर भी एंड है, अक्टूबर यानी कि स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इन्होंने जो हमसे फ़ीस ली है, वो फ़ीस इन्होंने हमसे ली है अगस्त की। उन्होंने हमसे अगस्त की भी ली है और सितंबर की भी ली है। उन्होंने कहा कि 11 मंथ का हमारा जनरेट होता है, तो हम जो है वो फ़ीस उसी हिसाब से लेते हैं। तो इन्होंने फिर हमसे फ़ीस उसी हिसाब से ली है। और सेकंड फिर इनकी जो यहाँ पे न्यूली एडमिशन फ़ी जो है वो 100 रियाल है, यहाँ पे जो है वो 100 रियाल है। और केजी 1 से लेके 8 क्लास तक जो है वो इनकी फ़ीस 37 यानी कि 37 रियाल है। और डेवलपमेंट फ़ंड पाकिस्तानी नेशनल, अब ये डेवलपमेंट फ़ंड किस चीज़ का आई डोंट नो, ये 25 रियाल 25 रियाल है। ये जैसे ईमान का फ़ी चालान उन्होंने हमें दिया है, तो ये हमने ऑनलाइन भी आप इसमें पे कर सकते हैं, तो ये हमने पे कर दिया था। और जाने से पहले आपने ये पे करना होता है, तो फिर आपका बच्चा जो है वो जा सकता है, अदरवाइज़ आपका बच्चा वो नहीं परमिशन देते बैठने की जब तक आपने ये पे नहीं किया। और डिस्काउंट इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि डिस्काउंट इसी सूरत में मिल सकता है कि अगर कोई बहन भाई साथ है तो फिर आपको मिलेगा, ठीक है? और इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। और जो टोटल हमने जो पे किए हैं वो 199 रियाल जो है वो हमने ईमान के पे किए हैं, ठीक है? तो बताने का आप लोगों को मकसद सिर्फ इतना है कि ताकि आपको नॉलेज हो कि क्या प्रोसीजर है, क्या एडमिशन फ़ीस है यहाँ पाकिस्तानी स्कूल की और किस हिसाब से है, ताकि लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज हो। जो लोग हो सकता है कि आना चाह रहे हैं यहाँ पे और एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बच्चे बच्चे भी होंगे, ज़ाहिर सी बात है एडमिशन भी होंगे, ताकि उनको पता हो। सिर्फ बताने का मकसद ये है, आप ये ना समझिएगा कि शायद मैं फ़ी बता रही हूँ या वो बता रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मैं नॉलेज के लिए आप लोगों को ये सारा कुछ बता रही हूँ कि क्या प्रोसीजर है यहाँ का, ठीक है? अब माशाल्लाह एडमिशन तो हो गया है मेरी बेटी का, कल से ये जाएंगी भी, तो फिर पता लगेगा पढ़ाई कैसी है, टीचर्स कैसी हैं, कैसा पढ़ाती हैं और कैसे नहीं। अब मैं आपको बुक्स भी बताती हूँ कि, और बुक्स भी जो है ये अपने पास से देते हैं, बुक्स जो हैं ये अपने पास से देते हैं, और बुक्स की भी जो है इनको पे करना पड़ता है, ठीक है? जितने जो भी बुक्स होंगी जिस हिसाब से वो पे करना पड़ता है। और अभी जो है वो पूरी बुक्स मिली नहीं, अभी साइंस की, इंग्लिश और मैथ की जो है वो बुक जो है वो रहती है, वो शॉर्ट थी, वो कह रहे थे कि कुछ दिनों में आ जाएगी, तो बाकी जो है वो बुक्स मिल गई थी। अब ये जैसे ये अरबी की बुक है, अरेबिक की बुक भी फ़र्स्ट टाइम ही ईमान पढ़ेंगे। अब अल्लाह करे कि है, अच्छी बात है कि होनी चाहिए अरेबिक की बुक, तो इस पे तो मैं खुश हुई हूँ कि यहाँ अरेबिक की बुक है। और ये भी ऑक्सफोर्ड की है, आवर वैल्यूज़ के नाम से है। तो अब ये जब ईमान पढ़ेंगी तो फिर पता चलेगा कि क्या है और किस तरह से है, वैल्यूज़ के बारे में क्या बताया गया है और किस तरह से बताया गया है, और ये जब ईमान पढ़ेंगी तो फिर है। उसके बाद ये थर्ड बुक जो है ये कीबोर्ड, यानी कि ये कंप्यूटर की बुक है, कीबोर्ड।
और ये भी ऑक्सफ़ोर्ड की है और ये भी फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ेंगी ईमान, क्योंकि कंप्यूटर भी इनके सिलेबस में नहीं था। 4th तक जो इन्होंने पढ़ा है उसमें कंप्यूटर भी नहीं था। ये जी उर्दू की बुक है, ये उर्दू की बुक है और ये पंजाब टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये तो सेम वही जो पाकिस्तान में भी बच्चे पढ़ रहे हैं और ये वही सेम ही वैसी है जैसे सबकी है। और ये इनकी सोशल स्टडी की बुक है। पाकिस्तान में तो 2 साल से जो है वो उर्दू में कर दी थी, क्योंकि ईमान ने 3 में भी उर्दू में पढ़ी है और 4th में भी। और लेकिन यहाँ पे सोशल स्टडी इंग्लिश में है, लेकिन ऑक्सफ़ोर्ड की है। पाकिस्तान में भी ऑक्सफ़ोर्ड की ही पढ़ी थी और यहाँ पे भी ऑक्सफ़ोर्ड की ही है सोशल स्टडी की जो बुक है। तो अब बाकी बुक्स जब मिलेंगी तो फिर नोटबुक जो है वो फिर आपने ख़ुद लेनी है, वो अब मैम बताएँगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि जब स्कूल आ जाएँगी, क्लास लेंगी तो फिर वो मैम ख़ुद बताएँगी। तो फिर इसकी नोटबुक लेनी है। एक रजिस्टर हमने ले दिया था कि कल जब जाएँगी तो जो भी काम होगा तो चलो वो रजिस्टर पे अपना कर लेंगे। अब कल से स्टार्टिंग है जी ईमान का स्कूल। अल्लाह करे कि खैर व आफ़ियत से जाएँ, अपनी स्टडी स्टार्ट करें, कि बहुत हर्ज हो गया। अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह सबको कामयाब करे। और बच्चों की पढ़ाइयों पे ज़ाहिर-सी बात है कंप्रोमाइज़ पेरेंट्स नहीं करते। तो यही दुआ है कि अल्लाह हर कदम पे इनको कामयाबियाँ अता करे और अच्छा पढ़ें और अपने कदमों पे खड़े हो जाएँ। तो बस दुआ कीजिएगा आप लोग मेरी बेटी के लिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाब करे। ओके, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।